पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम, क्योंकि सुबह कुछ और, दोपहर कुछ और शाम को कुछ और हो जा रहा है। क्योंकि जब से टीएमसी की सरकार गई है तभी से ममता बनर्जी के भविष्य को लेकर चर्चा तेज है। और अब तो एनडीए की बैठक के बाद ममता का सोनिया से मिलना और अभिषेक का राहुल से मिलना कयास को और बल दे रहा है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से गांधी परिवार और बनर्जी परिवार के बीच लगातार बैठकें हो रही हैं, उसने राजनीतिक अटकलों को नई हवा दे दी है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और वरिष्ठ सांसद डेरेक ओब्रायन सीधे राहुल गांधी से मिलने पहुंच गए। ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई जब उससे ठीक एक दिन पहले ममता बनर्जी और सोनिया गांधी के बीच भी विशेष बैठक हुई थी। यानी पहले सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की मुलाकात, फिर अगले ही दिन राहुल गांधी, अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन की बैठक। सवाल उठना स्वाभाविक था कि आखिर इन बैठकों में ऐसा क्या चल रहा है जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में इतनी बेचैनी दिखाई दे रही। सूत्रों के हवाले से कई तरह की चर्चाएं सामने आ रही। दावा किया जा रहा है कि टीएमसी के भीतर बढ़ती असंतुष्टि और पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की संख्या ने नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी। राज्यसभा चुनाव से पहले लगातार सामने आ रही राजनीतिक हलचलों ने भी इन चर्चाओं को और तेज कर दिया। दिल्ली में मौजूद राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते हैं कि ममता बनर्जी इस समय केवल विपक्षी एकता की राजनीति नहीं कर रही, बल्कि अपनी पार्टी के भविष्य को लेकर भी रणनीति बना रही। सोमवार को इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी। उस बैठक में एक तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चा में रही। तस्वीर थी सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की गर्मजोशी भरी मुलाकात की। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे सिर्फ शिष्टाचार नहीं, बल्कि बदलते रिश्तों का संकेत माना। याद रखिए, यही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने कई मौकों पर कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के रिश्ते कभी बहुत सहज नहीं रहे। कई चुनावों में दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे। राजनीति काफी क्रूर होती है और इसके साथ ही साथ राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। जब सत्ता का गणित बदलता है तो समीकरण भी बदल जाते हैं, और अब दिल्ली में हो रही ये लगातार मुलाकातें उसी बदलते समीकरण की ओर इशारा करती दिखाई दे रही। सबसे ज्यादा चर्चा उस दावे को लेकर है जिसमें कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी जब राहुल गांधी से मिलने पहुंचे तो उनके हाथ में एक मोटी फाइल थी। सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में इस फाइल को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि इसमें संभावित राजनीतिक समझौते या संगठनात्मक प्रस्तावों से जुड़े दस्तावेज हो सकते हैं। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष ने इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी, लेकिन भारतीय राजनीति में कभी कभी तस्वीरें शब्दों से ज्यादा कहानी कह जाती हैं। और यही वजह है कि यह मुलाकात सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार से कहीं ज्यादा बड़ी चर्चा का विषय बन गई। ये सवाल भी लगातार पूछा जा रहा है। पिछले कुछ समय से तृणमूल कांग्रेस के भीतर कई तरह की चुनौतियों की खबरें सामने आती रहीं। विपक्षी दल लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि पार्टी के अंदर असंतोष बढ़ रहा है। कई नेताओं की नाराजगी की चर्चाएं भी समय समय पर सामने आती रहीं। ऐसे में अगर नेतृत्व को ये महसूस हो कि संगठन के भीतर टूट का खतरा बढ़ रहा है, तो वो बड़े राजनीतिक फैसले लेने पर विचार कर सकता है। यही वजह है कि अब कुछ राजनीतिक हलकों में ये तर्क दिया जा रहा है कि कांग्रेस के साथ नजदीकी बढ़ाने के पीछे केवल राष्ट्रीय राजनीति नहीं, बल्कि संगठनात्मक मजबूरी भी हो सकती है। हालांकि ये केवल राजनीतिक विश्लेषण और अटकलें। अभी तक न कांग्रेस ने और न ही टीएमसी ने किसी विलय की संभावना की पुष्टि की। लेकिन मान लीजिए कि भविष्य में ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो उसके राजनीतिक प्रभाव बहुत बड़े होंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति पूरी तरह बदल सकती है। कांग्रेस, जो वर्षों से बंगाल में अपनी खोई जमीन तलाश रही है, उसे अचानक बड़ा संगठनात्मक आधार मिल सकता है। वहीं ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी राजनीति में और मजबूत भूमिका की मांग कर सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ कई सवाल भी खड़े होंगे। क्या टीएमसी के सभी नेता इस फैसले को स्वीकार करेंगे? क्या कांग्रेस के पुराने नेता इसे सहजता से मान लेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक पहचान को किसी बड़े संगठन में समाहित करने का जोखिम उठाएंगी? ये तो आने वाले समय में सारे सवालों के जवाब मिलेंगे।